तो चलिए दोस्तों, आज मैं पहाड़ा बनाने का एक बहुत ही सरल सा ट्रिक बताने वाला हूं। इसलिए मैंने लिख रखा है पहाड़ा बनाना सरल ट्रिक। आज हम आपके सामने बहुत ही सरल से ट्रिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, मैं थोड़ा अलग ही टाइप का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ पहाड़ा ऐसे होते हैं जिसको बच्चे जो है बड़े मुश्किल से याद कर पाते हैं। तो यदि उनको पहाड़ा बनाने का तरीका बता दिया जाए, है ना, वो कहीं पे बैठा रहेगा, तो उनको यदि एक तरीका पता है तो क्या करेगा, बहुत आसानी से खेल खेल में क्या करेगा, पहाड़ा बनाएगा और उनको बहुत आसानी से याद भी कर पाएगा। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप 93 का टेबल बना सकते हैं बहुत आसानी से, 83 का टेबल बना सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी संख्या जिसका आपको पहाड़ा बनाना है और उसके इकाई में यदि क्या है 3 है, तो उसका हम पहाड़ा कैसे बना सकते हैं, इसी प्रकार के टेबल के माध्यम से। हालांकि वो वीडियो मैंने पहले बना रखा है और आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि वीडियो के लास्ट में इसका एक ट्रिक मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो आप क्या करिएगा, 13 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 13 से लेके 93 तक का कोई भी संख्या जिसके इकाई में 3 आया है, उसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, इन टेबल के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसे टेबल बनाना सीखेंगे जिसके लास्ट में क्या आया हो, 7 आया हो। मतलब ये कहा जाए, आज का जो हमारा टेबल है वो किस पर निर्भर करेगा। जैसे मैं ये कहूं 17 से लेके 97 तक ऐसी कोई भी संख्या जिसका हमें पहाड़ा बनाना है और इसका पहाड़ा हमें याद नहीं है, तो आपको मैं आज जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, यदि आपको 1 से लेकर 9 तक के अंकों को जोड़ने आता है, केवल 1 से लेकर 9 तक के अंकों को यदि आपको जोड़ने आता है कोई भी संख्या में, कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं 63, और इसमें 1 से लेकर 9 तक के कोई भी अंक को मुझे जोड़ने आता है, ठीक है। और अगर आपको यह काम आता है कि आप कोई भी 2 अंकों की संख्या में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को जोड़ लेते हैं, तो आज का पहाड़ा का ट्रिक इसी पर निर्भर करता है। कई लोग बोलते हैं कि इसका क्या काम है, मैं बता रहा हूं, बच्चे ना इसको खेल खेल में सीखते हैं, प्लस इसमें जोड़ना भी सिखा रहे हो, जोड़ना घटाना सब सिखा रहे हो। तो बच्चा तो खेल खेल में ही जोड़ना घटाना सीख ही रहा है और शानदार मजेदार तरीके से पहाड़ा भी सीख जाएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी समझ आने वाला है। तो आज का जो ट्रिक है, याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं कि आज का ट्रिक जो है, ऐसी संख्या का हम टेबल बनाएंगे जिसके इकाई में 7 आया हो। जैसे मान ले जाए, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, सबसे कठिन टेबल अगर किसी को कहा जाए तो 97 का पहाड़ा किसको याद होगा। शायद मेरे ख्याल से किसी को याद ना हो सकता है दुनिया में बहुत लोग हों जिन्होंने 97 का पहाड़ा याद कर रखा हो। लेकिन मैं आपके सामने इस टेबल को बिना किसी कठिनाई के बनाकर दिखाने वाला हूं। आपको क्या करना है, मैंने जब 73 या 93, 83 का बताया, उससे जस्ट उल्टा करना है। हम क्या करें, जब हम इकाई में 3 होता है उसका टेबल बनाते हैं, तो लिखना कहां से प्रारंभ करते हैं, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 ऐसा करके। हम अगर 97 का टेबल बनाना है या 17 का बनाना है, 17 का बनाना है, 37 का बनाना है, 27 का बनाना है ना, 67 का बनाना है, कोई भी टेबल बनाना है जिसकी इकाई में 7 है, तो आपको लिखना है यहां से प्रारंभ करना है। 1, ये इकाई अंक है भाई, 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9। अब जिसका आप पहाड़ा बनाएंगे, जैसे मान ले जाए मैं 97 का टेबल बनाऊंगा, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 970। ये तो आपको समझ आता ही है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए, हम बना रहे हैं 97 का टेबल, तो आपको याद रखना है 97 किसके करीब है और उनसे कितना कम है। तो मैं आपको यहां पर तरीका जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 97 जो है, 97 की बात कर रहे हैं, 97 जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। 100 से 3 कम है तो कितना आता है, 97। तो इसका जो लास्ट अंक है, इसको अगर हम छोड़ दें तो ये जो संख्या बच रहा है उससे आपको मतलब रखना है। जैसे मुझे बनाना है टेबल किसका, 97 का, तो इस पूरा टेबल का ट्रिक क्या है, यहां पर आपको क्या करना है, इस लाइन में मैं अभी आपको पूरा बताने वाला हूं। यहां पर आपको क्या करना है, 9 जोड़ना होगा, यहां पे 10 जोड़ना है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहां पर 10 जोड़ना है। ऐसा ही तरीका सभी टेबल बनाएंगे। जैसे नीचे में एक और उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे 97 है, इसमें आपको अब 10 जोड़ना है, 9 में 10 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 19। 19 में आपको फिर 10 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 29। अगला लाइन क्या होगा, यदि इसमें आप क्या करते हैं, 10 जोड़ते हैं तो बाहर हो गया। आपको क्या करना है, अगले लाइन में देखिए क्या लिखा है, 9। तो अब आपको क्या करना है, 29 में 9 जोड़ना है। 29 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 38।
उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फिर से 10 जोड़ना है। ठीक है, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर से 10 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 58। उसके बाद अगले लाइन में फिर आएंगे तो कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है। ये प्लस का कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है इस प्रकार करते जाना है। इसमें आप क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67। ठीक है, 67 के बाद यहाँ पर कितना जाएगा 77, उसके बाद यहाँ पर कितना जाएगा 87। अब इसको आप जांच करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल 97 का पहाड़ा आपके बनकर तैयार है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, अभी आपको और बता रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 9 10 10 जोड़ा है, तो क्या हर में ऐसा होगा, सभी में ऐसा नहीं होगा। चलिए मैं आपके सामने एक और बता रहा हूं, जैसे मुझे 47 का टेबल बनाना है, तो 47 किसके करीब है 50 के करीब है, तो 50 में दहाई का अंक कितना है 5। यहां पर हमने 100 लिया था ना, क्योंकि 97 100 के करीब है, तो एक जीरो को हटाए तो हमारे पास 2 अंक बच रहा था 10, तो हमने यहां पर 9 10 10 जोड़े थे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इकाई का अंक निकालने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद 7 8 और 9 इस प्रकार लिखना है। हो गया। अब जैसे अब हमें बनाना है टेबल किसका 47 का, तो हम यहाँ पर तो 4 लिखेंगे, ये हो गया 47। अब इसी प्रकार आप जिसका टेबल बनाएंगे, जैसे 38 का बनाएंगे तो यहाँ पर 3 रहेगा, है ना, 77 का बनाएंगे तो यहाँ पे 7 रहेगा, 87 का बनाएंगे तो यहाँ पे 8 रहेगा। बाकी इकाई अंक निकालने का तरीका यही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये किसके देखो 47 है तो यहां पर तो पहले आपको +4 ही लिख देना है। जैसे यहां पर हमने 97 का लिख रहे थे +9 लिखेंगे, 47 का टेबल बनाएंगे तो यहां पर +4, अगर हम 38 का बनाएंगे तो +3, जिनका बनाएंगे वो प्लस शुरुआत में रहेगा, उसके बाद इससे एक अधिक जोड़ेंगे। समझ आ गया, 4 है तो +5 रहेगा। जिसका टेबल बनाएंगे तो जैसे 47 का बनाएंगे तो यहां पर हमने +4 लिखा है, उसी प्रकार जिसका हम बनाएंगे उस प्रकार ट्रिक का प्रयोग हम करते जाएंगे और ये हमारा टेबल बनता जाएगा। कैसे, अगर मैं मान लीजिए 87 का बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर 8+ रहेगा, उसके बाद यहाँ पर 9+9+ रहेगा। अपनाना कैसे है, यहाँ पर तो 4 लिखा हुआ है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9, अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। उसके बाद यहाँ पर 4 जोड़ना होता है, ये देखिएगा 4 जोड़ना है, तो 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 फिर 4 जोड़ेंगे 22, सॉरी यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, है ना, 5 जोड़ेंगे 23। ठीक है, यहाँ पर 5 जोड़ना होता है। अब इसमें फिर से हम कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर फिर से कितना जोड़ना है 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, फिर कितना जोड़ना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37, फिर इसमें कितना जोड़ना है 5, कितना हो जाएगा 42। क्योंकि टेबल हम किसका बना रहे हैं 47 का, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा, ये देखो, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसको आप चाहे तो अलग से कैलकुलेटर में जांच करके जरूर देख लीजिएगा, मैं केवल ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी प्रकार आप कोई भी अंक जिसके इकाई में 7 आया हो, ठीक है, और उसका टेबल बनाना चाहते हो, तो इसी प्रकार आपको उसका फार्मूला बनाना होगा, एक प्रकार का ट्रिक बनाना होगा। उसके आधार पर आप 17 से लेके 97 तक का कोई भी टेबल आप इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए, मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको ऐसी संख्या का टेबल बनाना जरूर सिखाऊंगा लास्ट में, जिसके ध्यान दीजिएगा अगर इकाई में क्या हो 3 है। अब इसे कोई भी संख्या हो सकता है, वो 83 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसको आप इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा होगा जिसके इकाई में 3 आता है, उसका टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, इतना करना है। अब इसमें करना क्या है, ये बहुत सिंपल सा है। अगर मुझे 13 का टेबल बनाना होता तो यहां पर मैं 1 लिखता, गिनती लिखता, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इनमें से किसी का टेबल बनाना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो ध्यान देना है, बहुत सरल सा तरीका है, एकदम बहुत ज्यादा आसान है ये। आपको करना क्या है उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 93 का टेबल बनाना है, तो यहां पर आएगा 9। अब आपको क्या करना है, इन्हीं को आपको जोड़ते जाना है। 9 है, 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 दूनी 18, और इसमें फिर 8 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 9 1 9 9 18, 9 3 27 और 9 4 36 आप बाहर में लिख दीजिए। लेकिन बाहर में लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, 36 आपने बाहर में लिखा, इससे एक अंक यहां पर लिखना है। यहां पर हम कोई फार्मूला ऊपर में नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट जो अंक है उसी को आपको जोड़ते जाना है। आखिर में भी जोड़ेंगे, अर्थात शुरुआत में उसका टेबल पढ़ देंगे दहाई अंक प्राप्त करने के लिए 9 9 9 18 9 27 9 36, लेकिन यहाँ पर 36 बाहर में हो गया, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 37। अब इसमें फिर से आपको क्या करना है,
9 ही जोड़ते जाना है। 9 का मतलब अगर आप 93 का बना रहे हैं तो 83 का बनाते तो 8 का टेबल पढ़ते दाई अंक प्राप्त करने के लिए, फिर 8 ही जोड़ते जाते। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, उसका टेबल पढ़ के ये वाला जो अंक छोड़ देते, है ना। अब देखिए यहां पर 37 हो गया। 37 में आपको क्या करना है, फिर से 9 जोड़ना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहां पर 46। यहां पर क्या करेंगे, फिर से हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। आपको जो तरीका बताया जा रहा है उसी तरीका का उपयोग करना है। अब इसमें आप फिर से 9 जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर सॉरी 55 होगा, ठीक है 55 होगा। 55 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। लेकिन हमें ये वाला अंक जो है उसको तो नहीं लेना है, इससे बाद की अंक लेना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 65, क्योंकि इसमें एक जोड़ के लेना होता है, इससे एक जोड़ कर लेना होता है 65। फिर से क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 83। अब आपको लास्ट में पता है कि 93 का टेबल है, तो हो जाएगा ये देखो, ठीक है। तो ये आपका टेबल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा।